दर्शकों नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पन्ना क्षेत्र में संपन्न हुआ अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ। उक्त अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का जिला स्तरीय आयोजन योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन व पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ किया गया। समर्पण स्तुति के साथ भव्यतापूर्ण संपन्न की गई दिव्य आरती, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला व केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ल का किया गया भव्यतापूर्ण स्वागत। आप लोगों के द्वारा उपस्थित मां भक्तों को भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के प्रति जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला, संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला उर्फ राजीव भैया, केंद्रीय उप प्रचार मंत्री भुज्जीलाल सेन के साथ साथ प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा, आरती ठाकुर, राजू लोधी, रश्मि लोधी, ओमवती आठिया, संगठन जिलाध्यक्ष सुजान सिंह आदि पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पन्ना मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, धर्म ग्रंथ जाने कितने शास्त्र उपनिषद हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन गुजर जाएगा, मगर हम उनके सार को कभी नहीं जान पाएंगे। उनकी उपयोगिता अपने जीवन में कैसे धारण कर पाएं, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे उन नियमों का हम पालन कर सके, उन्हें अपनी दिनचर्या के साथ कैसे जोड़ सकें, यह हर व्यक्ति के बस के संभव की बात नहीं है। इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से साधक का जीवन सबसे कठिन होता है, मगर इस कठिन जीवन को भी मैं अपने शिष्यों के लिए सरल बना दूंगा। उन्हें घर का त्याग करके हिमालय पे तपस्या करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गृहस्थ में रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही मैं उन्हें ऐसा ज्ञान दे दूंगा, सभी की साधनाओं का ऐसा सार दे दूंगा कि घर में गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए भी दिव्य साधनाएं कर सकते हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने आगे भी अपनी बात रखी, आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के साथ साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ साथ परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भी गठन किया। सत्ता लोभ के लिए नहीं, किसी गद्दी के सुख के लालच के लिए नहीं, इन भ्रष्ट राजनेताओं के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इन भ्रष्ट राजनेताओं की नीतियों का, इनको जो गलत भ्रष्ट नीतियों का जवाब देने के लिए आज जो समाज में समस्याएं पड़ी हैं, उनका वास्तव में यदि निदान किसी के पास है तो वह केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे हमने देख लिए, चुनाव के समय आएगा, जनता की जो आवाज होगी उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े घोषणा पत्र आपके सामने रखे जाएंगे। यदि वास्तव में जितने चुनाव में घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, जितना 75 सालों में घोषणा पत्र जारी हुए हैं हर चुनाव के समय में, आपने जिस तरह राजनीति में विभिन्न प्रकार के वादे किए जाते हैं और उन पे स्टैंड नहीं किया जाता, उनको पूरा नहीं किया जाता, इस पर अपनी बात रखी। आपने राजनीतिक रोटी सेकने वाले भ्रष्ट नेताओं के प्रति भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपने इस समय जो जादू टोना करके लोगों को छोटी छोटी बातें बता करके प्रलोभित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी अपनी बात रखी। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। होने की आवश्यकता है। किसी ने आपका नाम बता भी दिया तो इससे आपका क्या लाभ हो जाएगा? लाभ तो तब होगा जब आपके जीवन के परेशानियों को दूर कर देगा, और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने की क्षमता केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा में है। उनके चरण पकड़ लो, उनकी साधना को जीवन में धारण कर लो, फिर हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए खर्च करके पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरों के दर दर जाकर के ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो बांट देना चाहते हैं आपको, धर्म के नाम पर बांट देना चाहते हैं। हिंदू
मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास करते हैं अपनी बड़ी बड़ी बातों से, आपको जातियों में बांट देना चाहते हैं कि आप कभी एक ना हो सको। वह प्रकट सत्ता तो कभी भेद नहीं करती। क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि सूर्य जब उदय होता है तो वह यह विचार करके उदय होता है कि मुझे इस जाति के व्यक्ति आ जाता? यह आधी अधूरी चिकनी चुपड़ी बातों में चुनाव के समय हमें धोखा देने का प्रयास ना करें। हम सारी नीतियां समझते हैं, हम सारी चालें आपकी समझते हैं कि चुनाव के समय आ जाए, बस 2-4 रोटियां फेंक दो, आपको सरकार सत्ता मिल जाएगी। आप राजा हैं, आप प्रजा के शुभ चिंतक कहे जाते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाइए, मध्य प्रदेश से नशे को दूर कीजिए, और जिस दिन मध्य प्रदेश को नशा मुक्त पूरी तरह से करने की घोषणा कर देंगे, जिस दिन मध्य प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त कर देंगे, 5 साल भी नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे ताकतवर प्रदेश बनेगा। क्षमताओं की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, भावनाओं की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, केवल कमी है तो दिशाधारा की, और वह दिशाधारा भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति। उक्त अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ल उर्फ राजू भैया ने भी उपस्थित भक्तों को संगठन की विचारधारा के प्रति संबोधित किया। पुत्र जी महाराज की जय, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवती तुम्हारे चरणों में। अपने समस्त गुणों दोषों को मां के चरणों में समर्पित करके हमने आपने जो दिव्य अनुष्ठान के समापन बेला में माता भगवती की कृपा रूपी ऊर्जा प्राप्त की, गुरुवर के आशीर्वाद स्वरूप की चेतना तरंगे प्राप्त की, निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन के बहुत ही अलौकिक दुर्लभ क्षण हैं। व्यक्ति दर व्यक्ति परिवर्तन आता चला जा रहा है और युग परिवर्तन होता चला जा रहा है। व्यक्ति दर व्यक्ति कि हम साधु संतों की बात करते हैं, कथावाचकों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, धार्मिक संस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुवर एक अलौकिक किरण के रूप में हमारे आपके हृदय में विराजमान हो गए हैं, और युग परिवर्तन का यह दृश्य हमारे आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु आते हैं, नाच गाना रास रंग होता है, लेकिन उनको साधना पथ पर नहीं बढ़ाया जाता। उनको अपने जीवन में परिवर्तन कैसे करना है यह कभी नहीं सिखाया जाता, और वह परिवर्तन कभी आता भी नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन ज्ञान देने वाले के भीतर नहीं होगा। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।